हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे जिसका नाम होगा फाइनेंस की ब्यूटी, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कुछ लोग अपनी वेल्थ बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, और कैसे कुछ लोग अपने पास वेल्थ होते हुए भी उसको कम करते जा रहे हैं। कैसे अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और कैसे मिडिल क्लास लोग अपने हाथ से अपनी वेल्थ खोते जा रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है और आपका भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक होगा। तो देरी ना करते हुए ये वीडियो को शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आइए सर, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कुछ लोग अपनी वेल्थ बढ़ाते जा रहे हैं और कैसे कुछ लोग अपनी वेल्थ होते हुए भी कम करते जा रहे हैं, है ना। तो सर, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। पर क्योंकि अभी हम लोग बिगनर्स हैं तो सर एकदम बेसिक लेवल वाली बात करेंगे। ठीक है सर, एकदम बेसिक लेवल वाली बात। सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी, पर सर आपने कभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको महत्व ही नहीं दिया होगा। सर आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया होगा, या अगर आपने इम्पोर्टेंस दिया है तो सर आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कभी इम्प्लीमेंट करके ही नहीं देखा होगा। पता ज़रूर होगी, पर सर आपने कभी अपना थॉट प्रोसेस इसके पीछे नहीं लगाया होगा। तो देरी ना करते हुए मैं बताता हूँ ये क्या है। तो सर ये टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ साथ आपकी पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, समय के साथ साथ आपके पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है, ये कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सर ये वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। सर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप सीख भी रहे हैं, पर क्या आप उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? सर उसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो सर आप पास, अगर आपने गलत जवाब दिया तो सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक दिन आप पक्का सही जवाब देंगे। सर हम लोग फेल तो होते ही नहीं, या तो हम पास होते हैं या तो हम सीखते हैं, है ना सर। तो सर बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने बताया कि आपके पैसे की कीमत समय के साथ साथ। ठीक सर, आप एक बारी के लिए एग्जांपल ले लीजिए कि आज आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक, आपकी जेब में आज 10,000 रुपये। तो क्या सर आज जो 10,000 रुपये में आप चीज़ खरीद सकते हैं, क्या आप एक साल बाद भी वही चीज़ 10,000 रुपये में खरीद पाएंगे? सर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आज जो आपको चीज़ 10,000 रुपये में मिल रही है वही चीज़ आपको 10,000 रुपये में एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मिले, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और प्रोबेबिलिटी हाई इस चीज़ की है कि आपको वो चीज़ 10,000 के बदले 11,000, 12,000 या कोई भी महंगी अमाउंट में मिलेगी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ सर, आपको आपके बचपन में ले जाता हूँ। आप जब जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो सर आप कैंटीन में जाया करते थे, जाया करते थे कि नहीं जाया करते थे? आप उधर जाके वड़ा पाव खरीदते थे। सर वो वड़ा पाव उस टाइम पे आता था 2 रुपए का। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप 6 7 स्टैंडर्ड, तो वो 2 रुपए का वड़ा पाव हो गया 5 रुपए का। आप जब 10th में आए
तो 5 रुपये का वड़ा पाव हो गया 7 रुपये का। अब जब 12th में आए तो वो 7 रुपये का वड़ा पाव हो गया 10 रुपये का, और आज सर वही वड़ा पाव 15 रुपये का मिल रहा है ना। सर आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अब सर आप में से कुछ लोग इस चीज़ को महंगाई भी बोलते होंगे और इस चीज़ को इन्फ्लेशन भी बोलते होंगे, है ना। अगर आप इस चीज़ को कुछ और बोलते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं, है ना। तो सर आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्फ्लेशन है, ठीक। अब सर मैं आपको बताता हूँ कि लोगों की चालाकी क्या है सर, कैसे लोग अपनी चालाकी से इस चीज को यूज करते हुए अपने पैसे बढ़ा रहे हैं सर, पैसे बना रहे हैं। सर इस चीज को समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल लूंगा। एक होगा बिजनेस जॉब, एक होगा सेव इन्वेस्ट, ठीक। एक है बिजनेस जॉब, एक है सेव इन्वेस्ट, ठीक। अब सर आप कोई भी एक बिजनेस ले लीजिए, ठीक। आप समझ लीजिए एक दुकान है, ठीक है। उसका जो सेठ है वो नौकर को सैलरी देता है जो उसके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक। सर उसका सेठ जो है ना वो बहुत ही चालाक आदमी है सर। वो इस इन्फ्लेशन को है ना रगों रगों से वाकिफ है सर। इस इन्फ्लेशन से वो अपनी चालाकी कैसे दिखाते हैं आप समझिएगा। सर आज उसने एक एम्प्लॉय को रख लिया अपनी दुकान पे, ठीक। उसने बोला कि भाई तू आ जा, तेरे को मैं मंथली 15,000 रुपये दूंगा, ठीक। उसने बोला मैं मंथली तेरे को 15,000 रुपये देता हूँ सैलरी। उसने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बोला कि ठीक है सर मैं 15,000 में आने के लिए तैयार हूँ। अब सर जो एम्प्लॉयर है वो ये चीज़ जानता है कि आज जो मैं 15,000 दे रहा हूँ ना वो आज से 1 साल बाद 15,000 नहीं होने वाला है, वो कम होने वाला है। अब सर मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट 10% है, ठीक। इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो वो जानता है कि आज जो 15,000 रुपये की कीमत है ना वो आज से 1 साल बाद 15,000 से कम होगी, है ना। आज जो एम्प्लॉय 15,000 रुपये में चीज़ें खरीद सकता है वो उससे कम चीज़ें खरीदेगा, है ना। तो सर वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है। अब अगर एम्प्लॉय उसके पास 1 साल बाद या 2 साल बाद पगार बढ़वाने के लिए आएगा ना तो वो सर कभी भी 10% पगार नहीं बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा 5, 6 या 7%। वो हमेशा अपने जो एम्प्लॉई है उसकी जो पगार है वो हमेशा थोड़ी कम ही बढ़ाएगा इन्फ्लेशन से, ताकि सर उसको भी फ़ायदा हो जाए। सर आप चालाकी देख रहे हैं एम्प्लॉयर की, जो जॉब देता है उसकी चालाकी देख रहे हैं। वो हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही बढ़ाएगा पगार। तो सर अब आप सोचिए जो सर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो कैसे बढ़ा रहे हैं। सर इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है मैं मानता हूँ, पर सर ये बेसिक चीज़ है। आप इसको सीख गए ना सर तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो सर आप इस चीज़ को मानते होंगे कि एम्प्लॉयर जो है वो 10% से कम के रेट पे बढ़ाएगा। तो सर एम्प्लॉय के पास 10% से कम के रेट पे आ रहा है तो सर उसको लगेगा यार मेरी पगार तो बढ़ रही है पर मेरे खर्चे और भी बढ़ रहे हैं। उसको क्या लगेगा कि मेरी पगार तो बढ़ रही है, वो 15,000 के बदले मेरे को आज 20,000 रुपये दे रहा है मान लेते हैं, या 17,000 रुपये दे रहा है, जो भी आपको अमाउंट माननी है मान लीजिए, पर मेरा खर्चा 22-23,000 रुपये हो रहा है। अब वो खर्चा 22-23,000 रुपये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है। अब वो जो है एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो सर कम दे रहा है तो वो अपनी मुट्ठी में पैसे रखे जा रहा है, वो बढ़ाए जा रहा है। अब वो मुट्ठी में पैसे कहाँ से ला रहा है? तो सर एम्प्लॉय की जेब में से ही तो ला रहा है। वो एम्प्लॉय की पगार कम बढ़ा रहा है और अपनी जेब भरता जा रहा है। तो सर इसी तरीके से जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो सर मिडिल क्लास बेचारे लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी तो बढ़ रही है पर मेरे खर्चे और भी बढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे आप ये चीज़ सर? अगर समझ गए ना सर तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाँ मैं समझ गया हूँ। सर ये बहुत ही 16 आने बोलते हैं ना, 16 आने सच वाली बात है सर।
अब इसको इवैल्यूएट ज़रूर कीजिएगा। अब सर दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सेव वर्सेस इन्वेस्ट। सेव वर्सेस इन्वेस्ट। सर जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो सर हमेशा इन्वेस्ट ही करते हैं। अब सर मैं इन्वेस्टमेंट से आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे उठाओ और जाके स्टॉक मार्केट में लगा दो। सर आप इन्वेस्टमेंट है ना बहुत अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। सर स्टॉक मार्केट तो बस एक बोलते हैं ना झुंगा है, समझते हैं, चखना है, एकदम छोटी सी चीज़ है ना। सर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, आप अपने बिजनेस का कैपिटल बढ़ाइए, उसको भी तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सर आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जिम जाइए, आप कोई नया कोर्स सीखिए, आप कोई नई लैंग्वेज सीखिए, आप कुछ भी नया कीजिए, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो हमेशा सेविंग पे ध्यान देते हैं, वो सर सेविंग पे ध्यान देते हैं। अब सर जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है और जो बंदा सेव कर रहा है, वो कैसे इस इन्फ्लेशन की जो चपेट में आता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सर पहले मैं बात करूँगा सेव करने वालों की, मिडिल क्लास लोगों की। वो लोग सर सेव करने पे ध्यान देते हैं। अब सर बैंक उनको, वो लोग सेव करेंगे तो बैंक में ही करेंगे। अब सर बैंक उनको कितना देता है ब्याज? एफडी पे 6% 60% देता है, और कितना देता है 6 या 7%। पर सर अगर आप एनुअली अपनी इन्फ्लेशन देखें ना, तो सर वो 9 10 11% भी बढ़ती है। तो सर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो इन्फ्लेशन के सामने कम मिल रहा है। तो सर आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, पर सर आपको खुशी नहीं होगी। और रही बात सर जो इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर या स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी, सर वो हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही रिटर्न कमाएंगे। सर अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कोर्स सीख रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो सर मैं आपको गारंटी देता हूँ, सर आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी ना, उतने अच्छे आप डिसीजन लेंगे। और सर ये इन्फ्लेशन तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। सर ये इन्फ्लेशन तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आप सर 10% इन्फ्लेशन है ना, तो आप 50% कमा रहे होंगे। सर अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, और सर अगर आप सही ढंग से इन्वेस्ट करते हैं ना पैसे, तो सर आपके पूरे पूरे चांसेस है कि आप वो 10% नहीं, आप उसको 50% ज़्यादा कमाओगे। अब ये चीज़ मानते हो कि नहीं मानते हो? सर अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से पढ़ाई करके इन्वेस्ट करोगे ना, तो सर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्टॉक मार्केट में भी 50% तक कमा सकते हो, या 100% तक भी कमा सकते हो। आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो ना सर, तो सर आप अनलिमिटेड फ़ायदा उठा सकते हो सर, अनलिमिटेड। जबकि जब आप सेव कर रहे हो, तो सर आपका फिक्स है 7% ही कमाओगे। जो बैंक एफडी देगी, चाहे वो 5% हो, 6% हो, 7% हो, आपको उसी में तृप्त होना पड़ेगा, आपको उसी में संतुष्टि मिलेगी। पर सर जो इन्फ्लेशन है, वो तो सर बढ़ता रहेगा, और सर वो आपकी सेविंग रेट से हमेशा ज़्यादा ही बढ़ेगा। हो सकता है कभी कभी कम बढ़ जाए, पर सर ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो ज़्यादा ही होगा। सर आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब कृपया कमेंट करके बताइए। ये सर मैं बहुत ही नाजुक टॉपिक लेके आया हूँ सर, एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आपको बताएगा भी तो सर इस ढंग से आपको शायद कोई नहीं समझाएगा, जिस ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना सर? तो सर इस वीडियो के अंतिम चरण पे आते हैं। और सर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सर ये वो क्वेश्चन ये है कि सर अगर आपके पास अलादीन का जिन आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे आका, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं सर आपको 2 स्कीम देता हूँ, उन 2 स्कीम में से आप एक स्कीम चूज कीजिए। स्कीम 1 है कि सर आज से लेके आपके जीवन के अंत तक आपको हर महीने 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्या है ये? स्कीम 1 है, ठीक। और स्कीम 2 ये है कि सर आप आज के आज मुझसे 100 करोड़ रुपए ले लो। तो सर आप ये 2 स्कीम में से कौन सी स्कीम चूज करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो सही आंसर है वो सर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो होगी फाइनेंस की ब्यूटी पार्ट 2।
ये था पार्ट 1, वो होगी पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे वाइज। थम्स अप।